नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से सीतापुर के आरएमपी कॉलेज में खुशी की लहर, और बात होगी खुदरा कृषि व्यापारियों ने यूरिया का अधिक मूल्य वसूले जाने का लगाया आरोप। फिर बात करेंगे बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों ने भी समेटी बाहें, 27 दिसंबर के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी शिक्षा चयन आयोग ने जारी की भर्ती अधिसूचना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में अफसर बहा रहे पसीना, फिर भी बकाये का 10% ही जमा करा सका बिजली विभाग। सीतापुर बीएसए ने जारी किया पदोन्नत संबंधी निर्देश। सीतापुर डीएम ने कहा कोचिंग और स्कूलों के पास पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई। सीतापुर की रामगढ़ चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर मिला बड़ा सम्मान। लखीमपुर में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह, 482 जोड़े बने हमसफर। लखीमपुर की विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर दिया कांग्रेस पर बड़ा बयान। अब आधी सवारियां होने पर ही घूमेगा रोडवेज बसों का पहिया। खबरें जनपद सीतापुर से। अपने खिलाड़ियों के दमदार और पदक विजेता प्रदर्शन से सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में खुशी की लहर दौड़ गई। यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम ने एक साथ इतने पदक अर्जित किए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों के इस प्रदर्शन को विद्यालय के लिए गौरव की बात कहते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यह प्रतियोगिता लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुई है। इसमें लखनऊ के अतिरिक्त लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और रायबरेली के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। आरएमपी में शारीरिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मोहित कुमार, सैयद सैफ, खुशबू, संचित और दीपांशी ने विभिन्न स्पर्धाओं में 8 पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि यह विजेता खिलाड़ी अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। यूपी के बाल विकास परियोजना में कई वर्षों से रिक्त 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया न शुरू किए जाने से आक्रोश उभरने लगा है। राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सीतापुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री का आदेश जारी हो चुका है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा। सीतापुर जिले में कृषि अधिकारियों द्वारा उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री किए जाने का रोज दावा करते हैं। हकीकत इससे उलट है। समितियों से लेकर निजी दुकानों पर तक अधिक मूल्य वसूली का खेल चल रहा है। जो किसान निर्धारित मूल्य की बात करता है उसे उर्वरक नहीं होने की बात कहकर चलता कर दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही खुलासा खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सीतापुर के सभी थोक उर्वरक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित से अधिक मूल्य पर यूरिया बेच रहे हैं। जो भी निर्धारित दर ही देने की बात कहता है उसे यूरिया समाप्त होने की बात कहते हुए मना कर दिया जाता है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि साथ में अन्य उत्पाद भी दिए जाते हैं। बेसिक शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों के संगठन परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन की सीतापुर जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिला अध्यक्ष प्राची मिश्रा के नेतृत्व में यह ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया है। इस ज्ञापन में अनुदेशकों की मौलिक समस्याओं और महिला अनुदेशकों की मानवीय तथा मूलभूत समस्याओं पर लगातार उपेक्षा किए जाने की बात कही गई है। 11 बिंदु के ज्ञापन में संगठन की ओर से अविलंब उचित और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ अन्यथा की दशा में 27 दिसंबर से प्रदेश व्यापी बेमियादी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। अपनी भारी भरकम बकायेदारी वसूलने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बड़ी राहतों के साथ एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। 8 नवंबर से शुरू हुई यह योजना 31 दिसंबर तक चलेगी। बात अगर सीतापुर जिले की करें तो तमाम प्रयासों के बाद भी कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल हुई है।
बिजली अफसरों की भारी मशक्कत के बाद भी अब तक लगभग 10% बकाया राशि ही जमा कराई जा सकी है। यह स्थिति तब है जब पहली बार सीतापुर को जोन बनाते हुए मुख्य अभियंता की तैनाती की गई है। मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना और अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने गुरुवार को भी जिले के कई कैंपों का दौरा किया और माथतों के पेच कसे। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले में कुल 4,12,000 ओटीएस होना है, जिन पर करीब 473 करोड़ रुपए बकाया है। अभी तक 7,000 ओटीएस पंजीकरण कराकर उनसे 46 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लगातार जागरूकता की जा रही है, जल्द ही बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा स्वीप योजना के तहत विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में यूपी के अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद ने आदेश जारी कर दिया है। इसे लेकर सीतापुर के डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर राशन कार्ड और गैस सप्लाई पर्ची पर मतदाता जागरूकता स्लोगन छापे जाएंगे। इसी के साथ ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। सीतापुर में अब तक जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने मीटर नहीं लगवाए हैं और मनमाने तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर चेतावनी के समान है। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के घर में अब तक बिजली मीटर नहीं लगे हैं, वहां हर हाल में मीटर लग जाए। अगर कहीं कोई अड़चन आती है तो पुलिस का सहयोग लिया जाए। इस संबंध में सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि इस कार्य के लिए आवश्यक संख्या में मीटर प्राप्त हो गए हैं। एक सप्ताह के अंदर इन्हें लगवा दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीतापुर जनपद किसी कार्यकर्ताओं को अवध प्रांत की कार्यकारिणी में जगह मिली है। दरअसल सीतापुर में विभिन्न दायित्व निभा रहे पुष्पेंद्र बाजपेयी को अवध प्रांत का प्रांत मंत्री घोषित किया गया है। इतना बड़ा दायित्व मिलने के बाद गुरुवार को जब पुष्पेंद्र बाजपेयी पहली बार सीतापुर पहुंचे तो परिषद कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। लखनऊ की सीमा से ही जोश में भरे कार्यकर्ताओं ने पुष्पेंद्र बाजपेयी के भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू कर दिया, जो इटौंजा टोल प्लाजा से अटरिया, सिधौली, कमलापुर, खैराबाद टोल प्लाजा और खैराबाद चौराहे पर भी जारी रहा। इसके बाद सीतापुर विभाग कार्यालय पर जमा हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर पुष्पेंद्र बाजपेयी ने अपने विभिन्न प्राथमिकताओं के बारे में मीडिया से बात की। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल ने 8 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि इस भुगतान के रुपए में 17 करोड़ 2 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वह साफ सुथरा और ताजा गन्ना ही मिल को आपूर्ति करें। सीतापुर में लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम महादेव अटरा पहुंची राजस्व टीम ने खलिहान की जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया है। इस भूमि पर कई लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था। कानून गो राजकुमार पांडे के नेतृत्व में आई टीम ने खलिहान की जमीन पर लगी फसल को ट्रैक्टर की सहायता से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में भी राजस्व टीम द्वारा मनमानी बरते जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि खलिहान से सभी का अवैध कब्जा हटाने के लिए पूर्व एसडीएम ने भी आदेश दिए थे, किंतु इस कार्रवाई में सिर्फ एक व्यक्ति का ही कब्जा हटवाया गया है। कब्जा हटाने के दौरान लेखपाल सौरभ सिंह, गोवर्धन लाल, मिथिलेश जायसवाल, कौशल सिंह जायसवाल, सतीश वर्मा, मनमोहन सिंह, अरविंद जायसवाल, बिमर वर्मा, संजय सरफुद्दीन, वसीम मोहम्मद, सलीम, सुरेश वर्मा, पवन मिश्रा, संगेश जायसवाल और नेकपाल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में जिले के बेसिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्त अथवा जिनकी नियुक्त के लिए इस तिथि से पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की संपूर्ण सूचना बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजने की मांग की गई है। सीतापुर के बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने दिशा निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी बीईओ को निर्देशित किया गया है कि वह अपने ब्लॉक के सभी संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं से साक्ष्य सहित मिली आपत्तियों को 15 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक अवश्य उपलब्ध करा दें। बीएसए ने कहा कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सीखो सिखाओ फाउंडेशन और इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव के सहयोग से कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। गुंदला मऊ के कॉम्पोजिट विद्यालय ब्रह्मामली में स्थापित इस लैब का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर द्वारा किया गया है।
इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डालमिया चीनी मिल के रामगढ़ के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग, बीईओ पुष्पराज सिंह, प्रधान कौशलेंद्र मौर्य और एसएमपी अध्यक्ष रामजीवन सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती है। आगा आसिफ बेग ने कहा कि उनका उद्देश्य सीतापुर जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाना है। कार्यक्रम को बीईओ पुष्पराज सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, अवनीश कुमार मिश्रा, त्रिपुरारी, अनुराग तिवारी और मनी साध ने भी संबोधित किया। अंत में प्रधानाध्यापिका अनुराधा ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत सीतापुर जिला अधिकारी अनुज सिंह ने कड़े दिशा निर्देश दिए कि इसमें बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर तथा हॉस्टल और पार्क आदि के आसपास शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी कड़ी में डीएम ने सभी दवा विक्रेताओं के लिए आदेश जारी किए हैं कि वो अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिससे पता चल सके कि बिना डॉक्टर के आदेश किसी व्यक्ति या बच्चे को प्रतिबंधित दवाओं का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। डीएम ने जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल को बड़ा सम्मान मिलने पर मिल प्रबंधन सहित समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल रामगढ़ चीनी मिल को CII द्वारा एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान नीति आयोग सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत द्वारा प्रदान किए गए इस सम्मान को रामगढ़ चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग द्वारा प्राप्त किया गया। इस मौके पर यूनिट हेड ने बताया कि डालमिया ग्रुप पर्यावरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, रामगढ़ चीनी मिल देश की पहली चीनी मिल है जिसे जल प्रबंधन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीतापुर में महमूदाबाद और रेउसा क्षेत्र के करीब 2 लाख वासिंदों के लिए खुशी की खबर है। स्थानीय विधायक आशा मौर्य के प्रयासों से महमूदाबाद रेउसा मार्ग पर स्थित शारदा नहर के पुल को चौड़ा किया जाने के कार्य को शासन की मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर विधायक आशा मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उक्त स्थान पर 50 वर्ष से ज्यादा पुराना पुल होने का कारण आ रही तमाम दिक्कतों के चलते उनका ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके बाद यूपी के जल शक्ति विभाग द्वारा इस कार्य को मंजूरी दे दी गई है। समानांतर बह रही दोनों शारदा नहरों के ऊपर से यह नया पुल और चौड़ा पुल बनाया जाएगा। इसकी लागत 45 करोड़ रखी गई है। लहरपुर BRC पर चल रहा शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रतिभागी शिक्षकों ने शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों एवं चुनौतियों पर अपने समाधान प्रस्तुत किए। KRP अनवर अली, संदर्भदाता संदीप वर्मा, ARP पुष्पेंद्र मौर्य और सुरेश कुमार ने उपचारात्मक शिक्षण और अभ्यास कार्य की आवश्यकता और महत्व आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में शिक्षक मोहम्मद रफीक, चंद्रभान वर्मा, रमाशंकर वर शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। नैमिष तीर्थ स्थित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अहोबिल मठ में संत श्री यतेंद्र महादेशिकन की पूर्ण स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में 4 वेद, भागवत गीता आदि का पारायण किया गया। संध्याकालीन बेला में मंदिर में पंचायती धर्मशाला तक शोभा यात्रा निकाली गई। आचार्यों ने श्री रामानुजाचार्य जी के श्री विग्रह का अभिषेक किया। मठ की व्यवस्थापक विनिया माता ने बताया कि यतेंद्र स्वामी ने नैमिष प्रवास के समय इसी पंचायती धर्मशाला में निवास किया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष यहां आकर उनकी स्मृति में दंडी स्वामियों, बुजुर्गों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कसमंडा ब्लॉक के कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर चल रही तृतीय पंचायत स्तरीय ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ग्राम पंचायत रेहुआ व ग्राम पंचायत महोली के बीच खेला जाएगा, जिसमें महोली विजयी रहा। दूसरा मुकाबला ग्राम पंचायत सुजौलिया व ग्राम पंचायत सरौरा कला के बीच खेला गया, जिसमें सरौरा कला की टीम ने विजयश्री हासिल की। तीसरा मुकाबला ग्राम पंचायत सुरैचा व ग्राम पंचायत बहरी मऊ के बीच खेला गया, जिसमें बहरी मऊ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य दीपक द्वारा किया गया। सिधौली कस्बे के विवेक नगर निवासी व्यापारी आशीष कनोडिया ने तथाकथित पत्रकार आनंद मिश्रा पुत्र लालता प्रसाद मिश्रा पर अवैध वसूली और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। दर्जनों व्यापारी और व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंचे व्यापारी ने बताया कि कथित पत्रकार ने उनसे 70,000 रुपए की मांग की, अन्यथा संगीन कुचक्र रचकर अखबार में छापने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि इस प्रकार से आरोपी द्वारा कई व्यापारियों से वसूली भी की गई है और कई मुकदमे भी उसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इस दौरान सुरेश कनोडिया, विजय शंकर जायसवाल, पुष्कर गुप्ता, राकेश गुप्ता, संजय कनोडिया,
प्रदीप कुमार, मुकेश गुप्ता, राकेश कुमार तथा सचिन गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। भारतीय किसान टिकैत गुट की सीतापुर इकाई द्वारा लखनऊ के टौंजा स्थित विद्युत उपकेंद्र पर धरना दिया गया। विद्युत कटौती के विरोध में आयोजित यह धरना एसडीओ द्वारा मौके पर आकर आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, सचिव राम प्रकाश सिंह, हाजी मोहम्मद रिजवान, के सिंह, वकार अंसारी, उर्मिला मौर्य, अमित कुमार रावत, युवा जिला अध्यक्ष सीतापुर मोहम्मद सलमान और शत्रुघ्न लाल आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के पतारा स्थित नागेश्वर नाथ धाम में रुद्र महायज्ञ और विशाल संत सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व कलश स्थापना के लिए कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पीर नगर संगम से जल भरकर अपने कलशों को कार्यक्रम स्थलों पर स्थापित किया। यज्ञ समिति अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इसका शुभारंभ कथा व्यास घनश्याम शुक्ला, रमेश बाई शुक्ला और भगवताचार्य संपत चरण त्रिपाठी ने रामकथा से किया। गायत्री चेतना केंद्र बिस्वा खुर्द में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा तंबौर से मल्लापुर संगम पहुंची, जहां से कलशों में जल भरकर उन्हें आयोजन स्थल पर रखा गया। यह आयोजन 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें हर रोज सुबह यज्ञ संस्कार और दोपहर में प्रवचन और शाम को प्रज्ञा पुराण की कथा का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी एसपी सिंह ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 17 दिसंबर को देव संस्कृति विद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मया पांडे भी मौजूद रहेंगे। कलश यात्रा के दौरान क्षेत्र के 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव के श्रद्धालु पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। डीपी एक्ट धारा 304 बी और 498 ए के तहत दर्ज मुकदमों में सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। इस मामले में थाना मानपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तहरीर के अनुसार थाना क्षेत्र के महासिंहपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र पुत्तीलाल पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी का जीवन समाप्त कर देने का आरोप लगाया गया था। सीतापुर कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपित पति को 7 साल की सजा और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सुबह सवेरे तेज आवाज में डीजे बजाकर लोगों की नींद खराब करने और उन्हें परेशान करने के मामले में पुलिस ने कानून का डंडा चला दिया है। मामला सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा का है। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे क्षेत्र के किसी कार्यक्रम से डीजे सिस्टम एक वाहन के जरिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसे काफी तेज आवाज में बजाया भी जा रहा था। अचानक इसकी सूचना थाना पुलिस को मिल गई। रामपुर मथुरा के प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे ने इस पर कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को सीज कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा जमीन के एक मामले की गई पैमाइश के बाद दबंगों ने फिर से जबरन तार और पिलर उखड़वा दिए हैं। यह मामला थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम गुल्लर ताली मजरा बसंतपुर का है। इसकी शिकायत भुक्तभोगी भारतीय किसान यूनियन समिति जनशक्ति सदस्य रजनीश कुमार की तरफ से थाना कमलापुर में की गई थी। आरोप है कि पुलिस को कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टे शिकायतकर्ता के साथ ही संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। प्रकरण में संगठन के पदाधिकारी गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी से मिले और प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के जीआईसी में जनपद स्तरीय रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने इसका शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कुल 30 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान निर्णायक मंडल ने चंद्रसेनी स्कूल रेवसा की गीता देवी को प्रथम, 12 मऊ कला स्कूल पिसावा की रेखा देवी को दूसरा और पिडुरिया स्कूल बेहटा की कुमुदनी देवी को तीसरा स्थान दिया गया। निर्णायक मंडल के साथ 10 परिषदीय स्कूल के बच्चों ने भी भोजन की गुणवत्ता को परखा और रसोइयों को नंबर दिए। इस कार्यक्रम में बीईओ मुख्यालय ऋषिकेश सिंह, बीईओ हरगांव रमाकांत मौर्य, खंड डीसी एमडीएम ब्रजमोहन सिंह, डीसी बालिका शिक्षा शैलेश गुप्ता, डीसी प्रशिक्षण आय कुमार दीक्षित, डीसी एमआईएस अंकित कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह और जीजीआईसी प्रधानाचार्य सहित शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जीआईसी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार का विशेष योगदान रहा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मकसद है जिस गांव में यात्रा पहुंचे उस गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।
तभी हम विकसित भारत के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। ब्लॉक बेहजम के ग्राम सरैया और ब्लॉक नकहा के ग्राम अंबरसोत में यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जनपद प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की सराहना की। कार्यक्रम में विधायक सदर योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर राज, भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा, अशोक अवस्थी, अपना दल प्रदेश सचिव अमित पटेल, जिला अध्यक्ष राजीव पटेल आदि मौजूद रहे। जनपद प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने सरैया और अंबरसोत में लगाई गई प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने श्रम विभाग की मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत 10 लाभार्थी श्रमिकों को 25-25 हजार की एफडी प्रदान की। 3 टीबी रोगियों को पोषण पोटली, 4 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 10 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत आवासों की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के 5 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, सैम श्रेणी के 2 बच्चों को सुपोषण किट दी गई। 2 शिशुओं को अन्नप्राशन और 2 गर्भवती धात्री महिलाओं को गोद भराई की गई। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, बीडीओ राकेश कुमार सिंह, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर का जीआईसी मैदान गुरुवार को हिंदू मुस्लिम एकता का साक्षी बना। परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में गंगा जमनी तहजीब के बीच हिंदू और मुस्लिम समुदाय के 482 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सभी जोड़ों को जनपद प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने उपहार भेंट करते हुए आशीर्वाद दिया। परिसर में 467 हिंदू धर्मावलंबियों का विवाह हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार आचार्य गणों ने संपन्न कराया। 15 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों के संरक्षण में कराया गया। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में जनपद प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के अलावा विधायक योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, विनोद अवस्थी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, डीसीबी अध्यक्ष विनीत मनार, अपना दल जिला अध्यक्ष राजीव पटेल आदि ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने संचालन किया। वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में किसानों को समिति की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सहकारी समिति कबरिया परिसर में आयोजित वार्षिक सामान्य निकाय बैठक के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने बताया कि भाजपा सरकार किसानों के हित में तमाम योजनाएं धरातल पर उतारने का काम कर रही है। बैठक में समिति अध्यक्ष निरंकार सिंह, सचिव अनुपम दीक्षित, राजेंद्र वर्मा, शिवम सिंह, कृष्णा पोरवाल, बड़के अवस्थी, नवीन गिरी, सतीश, दिलीप सिंह, रेणु मिश्रा, संतोष मिश्रा, श्याम बिहारी त्रिवेदी, प्रदीप सिंह मूरी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। जनपद के बेड़े में गुरुवार को 3 और एम्बुलेंस शामिल हो गई है, जिसमें एम्बुलेंसों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। जिले को शासन स्तर से 3 नई 102 एम्बुलेंस प्रदान की गई है, जिन्हें सदर विधायक योगेश वर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस रवाना करते हुए विधायक ने कहा कि ग्रामीण अंचलों ने मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने में अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद वर्मा, रिटायर्ड डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 3 दिन के कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री संजय सिंह ने दीप प्रज्वलन करके किया। एआई साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को जीवन को उन्नतशील बनाने की सलाह दी। कार्यशाला में सीतापुर के डॉक्टर जगबीर सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप, लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर हर्षदेव, प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रसाद, सीतापुर शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर संदीप शुक्ला आदि ने अपने विचार रखे। संचालन इंद्रेश कुमार शर्मा ने किया। नगर पालिका परिषद लखीमपुर सभागार में आयोजित स्वच्छता जन जागृत दिवस कार्यक्रम में शहर को साफ सुथरा रखे जाने पर सुझाव दिए गए। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने अपने सुझावों से अवगत कराया। कार्यक्रम में ईओ संजय कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक विशाल शुक्ला, मुरारी लाल, विक्रांत वर्मा, प्रहलाद सिंह, देवाशीष मुखर्जी व सभासद मौजूद रहे। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ से आयोजित शिविर में 225 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरधान में आयोजित शिविर में 70 मानसिक मरीजों की पहचान की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। मानसिक रूप से दिव्यांग 5 मरीजों को प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर में मंडल प्रभारी दिनेश वर्मा, सीएससी फरधान अधीक्षक डॉक्टर अमित वाजपेयी, विवेक मित्तल, अतुल कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें कांग्रेस को असहज करने वाला माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है जिसके मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस संबंधित सवाल पूछे जाने पर सपा प्रमुख ने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस कोई आंख नहीं दिखा रहा है, कांग्रेस ने परिणाम देख लिया है, सबको साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस को आईना दिखाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता, केवल जनता सर्वोपरि है। अगर जनता को पसंद है पीडीए तो हम लोग पीडीए की बात करेंगे। संसद की चूक के मामले को लेकर 8 सुरक्षा कर्मियों पर गाज गिरी है। संसद में बुधवार को जो कुछ हुआ उसने इसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस चूक के मामले में लोकसभा सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दूसरी तरफ सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह के नेतृत्व में समिति गठित कर दी गई है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी तथा विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। इस समिति को चूक की वजह पता करने और कार्रवाई की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे अरसे से अपने मानदेय में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा किए जा रहे लंबे संघर्ष के बाद 20 दिसंबर को एक बैठक के जरिए उनकी समस्याओं के समाधान का जो भरोसा दिया गया था वह एक बार फिर झुंझुना साबित हुआ है। अब यह बैठक 20 दिसंबर के बाद कराकर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया गया है। दरअसल शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान जब संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और महामंत्री सुशील यादव आदि ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गठित कमेटी की जल्द बैठक बुलाए जाने की मांग की, इस पर महानिदेशक ने उन्हें यह बैठक 20 दिसंबर के बाद कराने का आश्वासन दिया है। यूपी रोडवेज की रात की सेवाओं के जरिए अपना सफर करने वालों के लिए यह खबर चेतावनी के समान है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस बस पर बैठकर वह अपने गंतव्य तक जाने का मन बनाए हुए है वह बस डिपो से हिले ही नहीं। दरअसल रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर ने क्षेत्रीय स्तर पर लोड फैक्टर की समीक्षा की है। इस दौरान कई स्थानों पर बसों का संचालन कम लोड फैक्टर यानी यात्रियों की काफी संख्या कम होने पर किया जाना पाया है। इसे देखते हुए एमडी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि सेवा की बसों को आधी भरने के बाद ही रवाना किया जाएगा। यूपी की सियासत में सांड काफी महत्व रखता है। इसे लेकर कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में बयानों के वार पलटवार हो चुके हैं। अखिलेश यादव तो आए दिन यूपी में सांड का उल्लेख करते रहते हैं। अब एक सांड का आतंक सामने आया है। मामला भी राजधानी से सटे मलिहाबाद क्षेत्र का है। यहाँ के तरौना गांव में लोग अपने खेतों पर काम कर रहे थे। इसी बीच एक बिगड़ैल सांड ने बुजुर्ग किसान परशुराम और युवक हंसराज को दौड़ा लिया। डरे सहमे दोनों लोग बचाव का कोई उपाय न देख एक पेड़ पर चढ़ गए। करीब 3 घंटे तक दोनों लोग पेड़ पर ही बैठे रहे। इस बीच सांड भी उसी पेड़ के पास मंडराता रहा। इसके बाद जब कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे तो उन लोगों ने उनसे मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर सांड को वहां से खदेड़ दिया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बुनियाद हुसैन अंसारी की स्मृति में 17 दिसंबर 2023 को एक कार्यक्रम का आयोजन नगर खैराबाद स्थित बुनियाद महाविद्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMC फिरोज अहमद अंसारी व पूर्व कार्यवाहक मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष AIMC हसन आरिफ अंसारी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, पूर्व IAS अनीश अंसारी, विधायक फरीद महफूज किदवई, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्व मंत्री RSS उस्मानी, पूर्व MLC नौशाद अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज मकसूद अंसारी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश रिजवान अहमद व मौलाना अब्दुल रशीद फिरंगी महली मौजूद रहेंगे। इस हादसे की जानकारी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र लहरपुर जुनैद अंसारी ने दी। इस मौके पर उरूज बुनियाद अब्दुल करीम अंसारी, डॉक्टर अहमद अली अंसारी मौजूद रहे। यूपी में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है। शासन द्वारा गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने भर्ती को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। इनके अनुसार आयोग विभिन्न स्तरों पर भर्ती के लिए आवेदन देना, अध्यापक और अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ आधारित होने वाली यह लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर
साक्षात्कार के होंगे। जहां भी साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।